तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम उसके 7वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज खुदा उनके फजल से हम 7वें बाब की 7 ता 14 आयात तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, गुज़िश्ता किस्त में हमने 7वें बाब का मुताला शुरू किया। ये दूसरे हिस्से के मुताले का आगाज है। दानियल की किताब में इसका ताल्लुक रोया से है। दानियल ने बेल्तशज़र बादशाह के पहले साल में देखा। हम जानते हैं कि उसने गैर अक़वाम और बाकी बादशाहों की सल्तनत और उनके इखलाकी इक़दार के हवाले से रोया देखी। हमने पहले 3 हैवानों की बात की और ये 3 सल्तनतों के मुतल्लिक है। उसने शेर बब्बर से शुरू किया, फिर रेच और तेंदुआ, बाबल की सल्तनत, फिर मादी और फारसी, इसके बाद यूनानी। लिहाजा आज हम 7वीं आयत से मुताले का आगाज करेंगे। इसमें चौथे हैवान के मुतल्लिक लिखा है, आप हमें इसके बारे में बयान करें। 7वीं आयत से लिखा है, फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत ज़बरदस्त है, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था, और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था, और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था, और इसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नज़र की और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे पहलू में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए, और क्या देखता हूँ कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। इस चौथे हैवान से क्या मुराद है? ये शेर बबर और रीछ और तेंदुए से मुख्तलिफ था। ये सबसे मुख्तलिफ हैवान चौथी सल्तनत यानी रोमी सल्तनत और उसकी सल्तनत को जाहिर करता है। गौर करें, 1 ता 14वीं आयत में हमने पहले भी ये सीखा, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर मैंने देखा, ये अल्फाज बार बार आए हैं। ये 3 ख्यालों में तकसीम शुदा है। 1 ता 6 आयत में लिखा है, मैंने रोया देखी, और हमने पहले भी इस पर बात की। 7वीं आयत, फिर मैंने देखा और क्या देखता हूँ, और उसने चौथे हैवान की तमाम तफसीलात को बयान किया, और उसने चौथे हैवान पर गौर किया। 13वीं आयत है, मैंने देखा कि, और फिर उसने इब्ने आदम की सल्तनत की बात की। सो हम कह सकते हैं कि ये रोया 3 ख्यालों में तकसीम शुदा है। पहला ख्याल पहली 3 सल्तनतें, और फिर उसने मुख्तसरन तौर पर तीनों को बयान किया, और फिर 7 ता 12वीं आयत में वो चौथी सल्तनत पर कुछ देर के लिए ठहरा, और हम इस पर गौर करेंगे, और फिर 13वीं और 14वीं आयत में उसकी रोया का इख्तिताम है। वो बातें जो रोया देखने वाले और सब ईमानदारों को खुश करती हैं, उनको बयान किया। ये इब्ने आदम की सल्तनत का बयान है जो जल्द हम सब पर बादशाही करेगा। भाई यूसुफ, उस हैवान की चंद खसूसियात को बयान करे जो चौथी सल्तनत यानी रूमी हुकूमत के मुतल्लिक हों। उसकी खसूसियात, फिर मैंने रात को रोया देखी और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक, हैबतनाक और ज़बरदस्त है, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े हैं। चौथा हैवान वहशी है और उसकी
تفصیلات سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ باقیوں سے مختلف ہے، ہولناک، ہیبت ناک اور زبردست، اور اس کے دانت بڑے بڑے تھے اور اس کی وحشت واضح ہے۔ دانیل دوسرے باب میں چوتھی سلطنت کو لوہے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بالکل، اس نے لوہے کو بیان کیا، اور دانیل کے دوسرے باب میں اس نے کہا کہ لوہا سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اس نے کافی دیر تک اس سلطنت کو بیان کیا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی، کیونکہ مسیح رومی حکومت کے دور میں پیدا ہوا، صحیح۔ اور مسیح کو رومی حکومت نے مصلوب کیا، اور انہوں نے اس کو مصلوب کرنے کا حکم دیا، اور یہودیوں نے مسیح کو رومیوں کے حوالے کیا، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے رومی اور ساتھ ہی یہودی اس صدی کے سب سے بڑے جرم میں برابر کے حصے دار بنے۔ اور میں کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ رومی حکومت کے ہی دور میں لاکھوں لوگوں نے مسیح کے نام پر جامع شہادت کو قبول کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مستقبل میں حکومت آئے گی، اور پھر زمین پر کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خدا کے لوگوں کو ستائے گی، اور کلیسیا سلامتی سے آسمان پر جائے گی، اور یہ عمل کسی بھی وقت پورا ہو سکتا ہے۔ اور زمین پر جو لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے، اس حکومت میں ان پر بہت ظلم ہوگا، اور وہ بہت دکھ اٹھائیں گے اور مصیبت سہیں گے، اور اس بادشاہ کے لیے مورت بنائی جائے گی، اور اس مورت کو خدا کی ہیکل میں رکھا جائے گا تاکہ ہر کوئی اس حیوان کو سجدہ کرے۔ جب تک لوگوں پر 666 کی مہر نہ ہو، وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے۔ اور ان سب باتوں کو بیان کرنے کے لیے ہی دانیل نے بہت تفصیل سے اس چوتھی سلطنت کے بارے میں بتایا اور بیان کیا، جو مسیح سے پہلے چوتھی اور آخری سلطنت ہے، پھر ابن آدم یعنی مسیح کی بادشاہی ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، اس نے حیوان کی بات کی اور کہا یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے 10 سینگ تھے۔ بھائی یوسف مجھے بتائیے کہ اس نے 10 سینگ پر زور کیوں دیا؟ اس مورت کے پاؤں میں بھی 10 انگلیاں موجود تھیں، اس کے متعلق بتائیں۔ جی، یہ اب تک ہوا نہیں ہے، لیکن جب ہم اس حصے کو مکاشفہ کے 13ویں اور 17ویں باب کے حصے سے ملا کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے حیوان کے ساتھ حکومت کریں گے، اور حیوان ان کا رہنما اور بہت طاقتور ہوگا، اور یہاں پر اس کو چھوٹا سینگ کہا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ یہ 10 بادشاہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جی۔ ابھی ہم اس کے نشانات یورپ کی معاشی کمیونٹی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا قیام پچھلی صدی کے وسط میں ہوا، پھر شینگن علاقے بنائے گئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں چند یورپین ممالک شامل ہیں، اور ان کی کرنسی یورو ہے، اور یہ سب مستقبل میں رومی حکومت کی نشانی ہے۔ بھائی کچھ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں جو کہ بات ڈسپینسلیشنلزم کی کریں اور تاریخ کی روشنی میں کلام مقدس کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے یورپین متحدہ مالی کمیونٹی کے بارے میں جانا اور کہا کہ یہی 10 سیگ ہے، لیکن کلام میں یہ سب یورپین یونین کے قیام سے پہلے ان ممالک کے اتحاد سے بھی پہلے درج کی گئی ہیں۔ جن لوگوں نے کلام کی تفسیر کی، انہوں نے بھی یورپی یونین کے قیام سے پہلے یہ سب بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کلام مقدس میں سے ضمانت دیں۔ دراصل یہ بیکار ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کلام کو توڑ مروڑ نہیں سکتے، بلکہ کلام کی روح سے تمام واقعات کو سمجھتے ہیں، اور 19ویں صدی کے مشہور و معروف استادوں نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتب میں بیان کیا، جنہیں ہم آج کے دور میں ہوتا ہوا واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم 21ویں صدی میں جو دیکھتے ہیں وہ مفسروں کی کتابوں اور اخباروں اور میڈیا میں پہلے ہی سے بیان کردہ ہے۔ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ ہم پچھلے 200 سالوں سے یہ سنتے آئے ہیں۔ استادوں نے 200 سال پہلے اس کو بیان کیا، اور خدا کے بندوں نے اس کو 2600 سال پہلے تحریر کیا، اور دانیل نے تقریباً 2600 برس پہلے ان واقعات کو واضح طور پر تحریر کیا۔ 200 سال پہلے مفسرین نے اس کو واضح طور پر بیان کیا، اور آج ہم ان کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھتے ہیں، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور مسیح نے ہم جیسے لوگوں کے لیے فرمایا، اے ریاکارو، زمین و آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا نہیں آتا، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟
पौलुस ने फरमाया, जिस कदर उसके दिन नजदीक होते हुए देखते हो उस कदर ज्यादा करो। और जब हम इस कलाम को पूरा होते देखते हैं तो इसको नजरअंदाज ना करें कि बाइबल मुकद्दस में इसका तस्करा नहीं हुआ। ऐसा ना करें। ये एक सबूत है और इसकी तकमील सब देखने वालों पर वाजे होती है। उसने कहा कि ये हैवान पहलों से मुख्तलिफ था। यहाँ पर इस सल्तनत के क़याम के मुतल्लिक बयान है और उसके 10 सींग थे। ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद के वाक़यात हैं, जब 10 सल्तनतें और उनके 10 बादशाह मिलकर हैवान के साथ कुछ अरसे के लिए बादशाही करेंगे। ठीक कहा जी। थोड़ी देर के लिए जब उसने ख्वाब में सल्तनतों को बयान किया तो हमें ये एहसास होता है कि इंसान की जिंदगी एक ख्वाब की मानिंद है। बल्कि आसिफ ने लिखा, जैसे जागने वाला ख्वाब को वैसे ही तू ऐ खुदावंद जाकर उनकी सूरतों को नाचीज जानेगा। सब कौमों की लेकिन तारीख। सब कौमों की तारीख ख्वाब है। जी सही। हाँ। और यकीनन जब हम आसमान पर चले जाएंगे तो ये सब साल हमें दिन बल्कि कुछ लम्हों की तरह महसूस होंगे। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले को आगे बढ़ाएंगे। खुदा ने दानियल से रोया के जरिए कलाम किया। उसने 4 हैवान देखे ताकि उसके दिल को तसल्ली हो और उसको इस ख्वाब की ताबीर भी दी। नबूकतनज़र ने अपने ख्वाब में एक मूरत देखी। उसके मुख्तलिफ धात उन सल्तनतों की अजमत और जलाल का ज़ाहिरी बयान था। खुदा जानता था कि नबूकतनज़र को यही चीज़ें मुतासिर करती हैं, जबकि दानियल की रोया में खुदा ने उसको उन सल्तनतों की खसूसियात और इखलाकी इक़दार वाज़े किए। ये कौन सी सल्तनतें हैं? देखने में ये वहशी और गोश्त खाने वाले हैवान मालूम होते हैं। हर एक शिकार करता है। यकीनन दानियल की रोया में ये 4 हैवान और नबूकतनज़र के ख्वाब के 4 धात उन सल्तनतों की खसूसियात हैं जिनको नबूकतनज़र ने मूरत की शक्ल में देखा। 8वीं आयत है, और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान में से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे पहलू में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। छोटा सींग कौन सा है, इसके क्या मानी है? जी भाई यूसुफ, हमें बयान कीजिए कि ये छोटा सींग कौन है। देखिए, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमने 7वें बाब में इसको पढ़ा और फिर 8वें बाब में भी इसका तस्करा वाज़े तौर पर मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वाज़े हो कि 7वें और 8वें बाब में ये छोटा सींग एक ही नहीं है। ये हैवान है और इसको मज़ीद बयान भी करूँगा। और 8वें बाब में सींग शुमाली बादशाह को जाहिर करता है और हम इसको सियाको सबाक से समझ सकते हैं। जी। हमने सोचा कि कलाम मुक़द्दस में इसको बड़ा और अजीम सींग लिखा गया होगा, क्योंकि 7वें और 8वें बाब में इसका बयान है। दरहकीकत 7वें और 8वें बाब में इसको छोटा सींग लिखा गया है। खुदावंद ने अदूम से कहा कि देख, मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया है, तू नहायत जलील है। ये अदूम के घुमंडी लोगों के लिए कहा गया। खुदावंद ने उनको बताया कि वो हकीर और नहायत जलील हैं। और ये छोटा सींग तारीख में सबसे जालिम ठहराया गया। और मैं ये अल्फाज इसलिए कहता हूँ क्योंकि लिखा है, उस सींग में इंसानों जैसी आंखें और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। घमंड की बातों से मुराद है उसने खुदा और उसके खैमा और सामान पर बसने वालों के खिलाफ कुफर बका। ये शख्स कौन है? हम मुकाशफा 13वें बाब में इसको पढ़ते हैं। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। और चूंकि उस असदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी परस्तिश की कि उसकी मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। फिर लिखा है, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बका। ये छोटा सिंह वो हैवान है जिसके बारे में हम मुकाशफा के 13वें बाब में पढ़ते हैं।
जिससे लोग मुतासिर होकर उसकी परस्तिश करेंगे। और खुदावंद ने उसको छोटा सिंह कहा, क्योंकि जब इब्ने आदम आसमान से जाहिर होगा तो ये तबाह हो जाएगा, और ये हैवान और झूठा नबी कैद करके जिंदा ही आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और खुदा के हजूर इंसान की क्या हैसियत है? खुदा खामोश है और बर्दाश्त करता है, लेकिन एक दिन खुदा उठेगा। ईसाया 2 में लिखा है, जब खुदावंद जमीन को दहशत से हिलाने के लिए उठे। सही। भाई यूसुफ 9वीं आयत से लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अलायाम बैठ गया। उसका लिबास बरफ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। उसके हजूर एक आतिशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घुमंड की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके शोलाजन आग में डाला गया, और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक ज़माना और एक दौर जिंदा रहे। भाई यूसुफ, इन अल्फाज को बयान कीजिए। मैं इसी ख्याल की तस्दीक करना चाहूंगा जो पहले कहा। मैं देख ही रहा था कि उस सिंह की घमंड की बातों की आवाज के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया। ये छोटा सिंह है और खुदाम ने यहाँ कोई तफसील बयान नहीं की, क्योंकि उसके मरने की कोई तफसील मौजूद नहीं है, और खुदा ने हुक्म दिया और वो ख़त्म हुआ, और उसने लोगों को मुतासिर होने दिया। और लोगों ने कहा कि उस हैवान की मानिंद कौन है? कौन उसे लड़ सकता है? उसका कोई फायदा नहीं। 2 तिमुथियुस 2 में लिखा है, वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर फिसलते हैं, और हमने बहुत से हुक्मरान देखे हैं जो कि बड़े बोल बोलते हैं जबकि उनके पास कुछ नहीं, आपस में नहीं, बल्कि उन्होंने खुदा की तहकीर की जबकि वो नाचीज कीड़े थे। ये बात मैं कहूँगा कि सच में बहुत गौर तलब है। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। इब्ने आदम, कदीमुल अयाम, अदालत, ये सब मसीही के नाम हैं। हजारों हजार उसकी खिदमत करते हैं। गौर करें कि बाइबल मुकद्दस में हजारों और लाखों से ज्यादा का जिक्र नहीं। जो तादाद आज मौजूद है, इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं हुआ। करोड़ों अरबों उनकी तादाद मालूम नहीं। जबकि मैं कहूँगा कि मुकाशफा की किताब में उसने लाखों लिखना चाहा, उसने हजारों लिखा। ज्यादा गिनती नहीं, यहाँ पर हजारों हजार और लाखों लाख लिखा है, यानी बेशुमार बल्कि अनगिनत फरिश्ते इब्ने आदम यानी कि मसीह की खिदमत करते हैं और उसके कलाम की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल भी करते हैं। मैं अपने नाजरीन को याद दिलाना चाहूँगा कि एक फरिश्ते ने सहरीब के लश्कर के 185 सूरमाओं को मारा, और जरा तसव्वुर करें कि ये लाखों और हजारों फरिश्ते क्या करेंगे जब खुदा दुनिया की अदालत करने को आएगा और फिर हजारों साल बादशाहत करेगा। अच्छा है कि हमने चौथी सल्तनत की बात की। उसके सर पर सींग थे और उनमें से एक छोटा सींग निकला। उसने आधे जुमले में इसके इख्तिताम की बात की, लेकिन उसने मसीह को, उसका नाम मुबारक हो, उसे कदीमुल अयाम कहा। उसका लिबास बर्फ की मानिंद सफेद था। ये अदालत का मंजर है जब वो अदालत करेगा। मुकाशवा पहले बाब में मसीह के लिए यही तस्वीर पेश की गई है। भाई यूसुफ, अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। 12वीं आयत में लिखा है, और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक ज़माना और एक दौर जिंदा रहे। उसने यहाँ बाकी हैवानों का तस्करा क्यों किया जबकि हम जानते हैं कि ये सल्तनतें ख़त्म हुई? जी भाई, उसने बाकी हैवानों का तस्करा क्यों किया? इसके क्या माने? वो सल्तनतों की तरह ख़त्म हुए और वो वापस नहीं आएंगे। वो लोगों और मुमालिकों की तरह नहीं होंगे जी, और इसीलिए वो हैवान की सूरत में दिखाई दिए। मैं कहूँगा सल्तनतों की तरह नहीं। देखें, रोमी हुकूमत ने अपने बाद सब सल्तनतों को तबाह किया और खुद रोमी सल्तनत भी तबाह हुई। और मैं कहूँगा उसको किसने तबाह किया? वो अंदरूनी तौर पर तबाह हुई, पर खुदावन उसको कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद वापस लाने का इरादा रखता है। सही। भाई यूसुफ, 13वीं आयत है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए
اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ بھائی یوسف، یہ رویا کس کے بارے میں ہے؟ اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے دوسرے باب میں پڑھا کہ ایک پتھر بغیر تراشے ہی کاٹا گیا، صحیح۔ اور ہم نے سیکھا کہ یہ پتھر ابن آدم کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ پتھر چٹان بن گیا، اور یہ ابن آدم کی سلطنت ہے، یعنی مسیح کہ کون ہے؟ مسیح ابن آدم ہے۔ ابن آدم قدیم الایام تک پہنچا۔ ہم یہاں پر بیان کریں کہ ابن آدم اور قدیم الایام کا کردار دو مختلف کردار ہیں، اور مسیح مجسم نہیں ہوا، تو میں کہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہودی نبیوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ قدیم الایام ہی ابن آدم ہے، لیکن مکاشفہ کے پہلے باب میں یہ بہت واضح ہے۔ پہلے باب میں لکھا ہے کہ ابن آدم خود ہی قدیم الایام ہے اور مسیح مجسم خدا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے، اور مسیح نے اپنی عدالت کے وقت یہ الفاظ کہے۔ اس سے پوچھا، کیا تو اس صدوق کا بیٹا ہے؟ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کے داہنے ہاتھ بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ یہ دانیل کی کتاب کے 7ویں باب کی نبوت کی تکمیل ہے۔ جب مسیح قدرت اور جلال میں ظاہر ہوگا، وہ ابن آدم کی صورت میں آئے گا تاکہ اپنی سلطنت قائم کرے۔ لکھا ہے، سب لوگ، سب امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں رہتے ہیں، اس کو صحیح۔ بیان کریں تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ بھائی یوسف۔ ہم اگلی قسط میں 15ویں آیت سے آگے مطالعہ کرنے کے منتظر ہیں۔ اس میں ہم خواب کی تعبیر کے بارے میں سیکھیں گے۔ ابھی ہم مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی دہرائی کریں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے چوتھے حیوان کے متعلق پڑھا۔ یہ ہولناک اور ہیبت ناک ہے۔ اس کے لوہے کے بڑے بڑے دانت تھے۔ یہ حیوان کس کو ظاہر کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے۔ چوتھا حیوان رومی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تصویر ہیبت ناک ہے۔ وہ بہت طاقتور اور وحشی حیوان ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے دانت بڑے بڑے تھے۔ یہ اس کی وحشت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے دانیل کے دوسرے باب میں سیکھا کہ لوہا سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، اور یہ رومی حکومت ہے۔ رومی سلطنت، ٹھیک ہے بھائی یوسف۔ صحیح۔ پھر لکھا ہے کہ اس حیوان کے 10 سینگ تھے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ 10 سینگوں سے مراد 10 بادشاہ ہیں جو حیوان کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بہت تھوڑے عرصہ کے لیے یہ صحیح۔ ہوگا۔ دانیل دوسرے باب میں یہ 10 انگلیوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ 10 انگلیاں، جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ 10 سینگوں کی بات کرنے کے بعد لکھا ہے ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا۔ اس چھوٹے سینگ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے سیکھا کہ چھوٹے سینگ سے مراد وہ حیوان ہے جس کا ذکر مکاشفہ 13ویں باب میں ہے۔ یہ ہولناک کردار ہے، تاریخ میں سب سے زیادہ ظالم ہوگا کیونکہ یہ مغرور ہوگا۔ اس کو چھوٹے سینگ سے ظاہر کیا کیونکہ خداوند کی عدالت کے وقت وہ اس کو چھوٹے نبی کے ساتھ زندہ ہی آگ کی جھیل میں ڈالے گا۔ خدا کے سامنے وہ چھوٹا ہے۔ جی، آپ نے ٹھیک کہا۔ جی، ٹھیک ہے۔ پھر قسط کے اختتام میں رویا یا دوسرے حصے کی بات ہوئی۔ قدیم الایام تک پہنچا، اس نے اس سلطنت کا بیان کیا۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے قدیم الایام سے کیا مراد ہے؟ جو شخص عدالت کرے گا وہ مسیح ہے۔ مسیح ہے جو سلطنت کرے گا۔ صحیح، مسیح عدالت کرے گا اور زمین پر بادشاہی کرے گا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے اس شریر کردار کی بات کی جو کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوگا۔ وہ خود کو خدا کہے گا اور ساری زمین اس کی عبادت کرے گی، لیکن خدا کے نزدیک اس کے معیار کے مطابق وہ ایک چھوٹا سینگ ہے۔ خدا کے سامنے سب قومیں اور سب لوگ ڈول کی ایک بوند کے مانند ہیں اور ترازو کی باریک
गर्द की मानिंद गिनी जाती हैं। जब उसने मसीह और उसकी बादशाही के बारे में बात की तो कदीमुल आयाम का तज़किरा किया। वो अदालत करने आएगा। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। ये वही मसीह है जिससे लोगों ने अदावत रखी और उसको बढ़ाई का बेटा कहा। उसको नासरत का बढ़ाई ही समझा। उन्होंने उसको यूसुफ का बेटा कहा। उससे अदावत रखी। वो नहीं चाहते थे कि ये उन पर बादशाही करे। जब वो आएगा तो बड़ी चट्टान की मानिंद होगा। वो सारी जमीन पर बादशाही करेगा। मसीह को बाप ने कहा, मेरे दहने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। नाज़रीन, आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी और उसमें हम इस ख्वाब की ताबीर के मुतल्लिक तफसील से बात करेंगे और खुदा के इलाही भेदों को मजीद जानेंगे। आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। في الهزيع الرابع وسط ليلي الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار في الهزيع الرابع تستجيب سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيال يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار قوتي تخونني ويضيق الاختبار في الهزيع الرابع تستطيع سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मानद ये है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।